हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग बाल विकास की अवस्था के बारे में जानते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें बाल विकास की अवस्थाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और इनके टाइम निकाल क्या होता है, अर्थात इनकी क्या विशेषताएं हैं। बस इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग बाल विकास की प्रथम अवस्था, जिसको कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। और यह प्रसव पूर्ण अवस्था जो है ये वो ऐसी अवस्था है जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, जो अवस्था 9 महीने या 280 दिन का होता है। चलिए अगला अवस्था में चलते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं शैशव अवस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज की यदि हम लोग पीरियड की बात बोलें तो ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो आइए शैशव अवस्था की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो हम लोग जानेंगे। तो इसकी पहली विशेषता है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दूसरा, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। तीसरा है, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। चौथा है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया अर्थात परिवार। इसमें प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है ये परिवार से ही संबंधित होती है। चलो आगे चलते हैं। अगला बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं ये है पूर्व बाल्य अवस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसके पीरियड काल होती है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। तो आइए जानते हैं इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो प्रमुख विशेषता है इसकी, पूर्व बाल्य अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, मतलब कि जानने की इच्छा ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज मतलब कि खिलौने से खेलना। तो इस अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलता है, इसलिए इसको टॉय एज कहा जाता है। तीसरा है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। यह भाषा अर्जन के लिए क्या है? संवेदनशील चरण है, यानी कि बच्चे जो है इस अवस्था में किसी भी भाषा को सीखने की इच्छा रखते हैं। चौथा है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप में भाग लेता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चौथा बाल विकास की अवस्थाएं है जिसको कहते हैं मध्य बाल्य अवस्था, यानी मिडिल चाइल्डहुड, जिसकी पीरियड काल होती है 6 से 11 वर्ष, यानी कि 6 से 11 वर्ष तक की होती है। तो इसकी जो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देखिए यह आरंभिक स्कूल की एज है, मतलब कि शुरुआती स्कूल की जो उम्र होती है वही है। और इस अवस्था में यानी कि गंदी अवस्था, इस अवस्था में बच्चे जो है गंदे चीज़ों में या गंदे स्थानों पर ज़्यादा खेलते कूदते हैं। तीसरी इसकी है स्फूर्ति की अवस्था, यानी स्मार्ट एज। इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि स्मार्ट एज कहा जाता है। चौथा पॉइंट है खेलों की अवस्था। तो बच्चे इस काल में जो है ज़्यादा खेल खेलते हैं, जैसे कि हम लोग पहले खेला करते थे, और अभी भी बच्चे जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल आदि खेलों में रुचि रखते हैं। तो इसी अवस्था में जो है ये खेल की अवस्था है। नंबर 5 में है संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। नंबर 6 में है टोली समूह या गैंग की अवस्था होती है। नंबर 7 में है जीवन का यह अनोखा काल है। नंबर 8 तार्किक चिंतन की अवस्था है। तो मध्य वाले अवस्था की जो
विशेष अवस्थाएं हैं या विशेषताएं हैं, इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है किशोरावस्था। तो आपको मैं किशोरावस्था के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतनी ही जानकारी आप लोगों को बाल विकास से दिया गया।